ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। निधाय हृदि विश्वेशं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रह। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन का ग्रंथ और वैशेषिक दर्शन के ग्रंथों का सम्मिलित ग्रंथ तर्क संग्रह, क्योंकि न्याय दर्शन का जो आरंभिक ग्रंथ है प्रक्रिया में उसका नाम है तर्क भाषा, और वैशेषिक दर्शन का आरंभिक ग्रंथों में मान मनोहर। उन दोनों में से उन्होंने जोड़ लिया, कुछ इधर से कुछ उधर से ले लिया। कहीं हम विचार करेंगे 7 पदार्थ, न्याय में कितने पदार्थ होते हैं? 16। अब 7 विचार कर रहे हैं, इसका न्याय दर्शन पूर्ण रूपेण नहीं है। और लेकिन वैशेषिक दर्शन में 2 ही प्रमाण माना गया। कितने प्रमाण? 2 प्रत्यक्ष अनुमान। और एक कितने प्रमाण चर्चा कर रहे हो? 4। और नैयायिक लोग 4 मानते हैं। प्रमाणों के मामले में अब न्याय के अनुसार चल रहे हैं, प्रमेयों के बारे में अब वैशेषिक के आधार पर चल रहे हैं। दोनों को आपने मिला दिया है, इससे एक सामान्य ज्ञान दोनों का आपको मिल जाए। वैशेषिक क्या मानते हैं, नैयायिक क्या मानते, एक सामान्य ज्ञान आपको मिल जाए। उसके लिए इन्होंने पहले आप समझिए न्याय दर्शन क्यों कहा, इसका दर्शन का नाम न्याय दर्शन क्यों रखा। प्रमुख रूप में न्याय को लेकर के भी ज्यादा चलता है, इसे इसको न्याय दर्शन का ही प्रकरण ग्रंथ मान लिया गया है। तो न्याय नियते परमात्म सामीप्यम प्राप्यते ये नहीं थी न्याय। नी उपसर्ग है, इनका 2 धातु से घाई प्रत्यय हुआ, नी ई घाई, ई का वृद्धि हुआ, आया हो गया। नी है आया, यण कर दो न्याय। नहीं समझ में आ रही? नी या उपसर्ग है, इन गतो धातु और घय प्रत्यय। घय प्रत्यय में क्या बचता है? अ, है ना। नी ई का वृद्धि हुआ, आई अ, एक आया कर दो, आया यण कर दो, न्याय। बना कि नहीं बना? इस नी को ले, विशेष अर्थ को ले रहे, उपसर्ग को लेकर के। नीयते गम्यते परमात्म सामीप्यम प्राप्यते अनेन इति न्याय। जिस साधन को अपनाने पर आप परमात्मा के समीप हो जाएंगे, परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाएंगे, उस साधन का नाम न्याय। दृश्यते अनेन इति दर्शन। और अपनी आत्मा को जिस साधन से हम देख सकेंगे, अनुभव कर सकते हैं, उसका नाम दर्शन। न्याय दर्शन, न्यायंच असौ दर्शनंच इति न्याय दर्शन। क्या केवल परमात्मा के सामीप्य की ओर प्राप्त नहीं कराता, किंतु अपने स्वरूप को भी बोध करा देता है, इसे इसका नाम न्याय दर्शन। ऐसे दर्शन की प्रक्रिया ग्रंथ तर्क संग्रह। तर्क मनीने से जो लोग होते हैं, तर्क कर रहा है, उल्टा से बक 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 कर रहा है, उसका नाम तर्क नहीं है। तर्क्यन्ते प्रमिति विषय क्रियन्ते पदार्थाः इति तर्काः। तर्क्यन्ते माने प्रमिति विषय क्रियन्ते, अपने ज्ञान का जो जो विषय बन जावे, उन ज्ञान के विषयों को कहते हैं तर्काः माने पदार्थाः। उन पदार्थों का संग्रह है यहाँ। तर्काणां संग्रह इति तर्क संग्रह। और संग्रह किसको कहते हैं? सम्यक गृह्णाति संग्रह, उत्पत्ति हो गई। लक्षण पूछ रहे, विस्तरेणोपदिष्ठाना, है ना। कारिका लिखो, विस्तरेणोपदिष्ठाना अर्थानां सूत्र भाष्ययोः
निबंधो यह समासेन संग्रहम तम विदुर्बुधाः विस्तरेणोपदिष्ठानाम, विस्तार रूप में उपदेश किया गया है। अर्थानाम, अर्थों को कहा, सूत्र भाष्यो हो, विस्तरेणोपदिष्ठानाम अर्थानाम सूत्र भाष्यो हो, निबंधो यह समासेन संग्रहम तम विदुर बुधाः, बुधाः विद्वान लोग उसको संग्रह कहते हैं। किसको? यह निबंध, जो निबंध समास संक्षेप है, सूत्र और भाष्य में विस्तार से उपदिष्ट जो पदार्थ है उनको संक्षेपेण जो निबंध बना दिया गया है, ऐसे ग्रंथों को विद्वान लोग क्या कहते हैं? संग्रह ग्रंथ। तर्क का नाम संग्रह, तर्क जो न्याय दर्शन में जो प्रमा का विषयत्व है, पदजन्य प्रतीति विषयत्वम प्रतीति विषयत्वम प्रमीयते प्रतीति विषय क्रियन्ते इति विषयः पदार्थाः तर्काः। जो तर्क है पदार्थ, उन पदार्थों का, वो कौन से पदार्थों का? जैसे भी कहा जो सूत्र विस्तार उपदेश के पदार्थ है, उन पदार्थों का संक्षेप में यहां संग्रह किया है। इस ग्रंथ का नाम तर्क संग्रह। ऐसे तर्क संग्रह इस नाम ग्रंथ को बनाने वाले का नाम क्या है? अन्नम भट्ट। आगे अंत में मंगलाचरण में अन्नम भट्टे ना, लास्ट में कहेंगे अंतिम मंगलाचरण। वह अन्नम भट्ट मंगलाचरण कर रहे हैं। निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। या धा 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 3 बार आ रहा है। निधाय, विधाय है नहीं, निधाय हृदय विश्वेशम बालानां बोधाय 3 बार। यदि बोधाय में बुद्ध धातु है, धा नहीं है वहां। निधाय विधाय 2 ही है यहाँ, एक नी उपसर्ग पूर्वक, एक वी उपसर्ग पूर्वक। इसके लिए कारिका बनाया लोगों ने। वी पूर्वोधा करोत्यर्थे, वी पूर्वोधा करोत्यर्थे अभिपूर्वस्तु भाषणे। दूसरी पद अभिपूर्वस्तु भाषणे मेलने संपूर्वश्चापि निपूर्व स्थापने मतः। मेलने संपूर्वश्चापि निपूर्व स्थापने मतः। निपूर्वो धा, नी उपसर्ग धा धातु यदि आता है उसका अर्थ धारण पोषण नहीं रह जाता है, करोति अर्थ हो जाता है। ये उपसर्ग की महिमा है, उपसर्ग यही तो विशेषता है ना। उपसर्ग क्या विशेषता, कार्य का क्या है उसका, इसको मालूम है? त्रिधा गति ही, उपसर्ग की 3 गति होती है। धात्वर्थम बाधते कश्चित कश्चित तम अनुवर्तते तमेव विशिनश्चन्यत्। उपसर्ग गति त्रिधा, उपसर्ग की 3 गति है। क्या क्या करते हैं? धात्वर्थम बाधते कश्चित, कोई धात्वर्थ कोई बाध देंगे, विहार कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं का मतलब घूम रहे फिर रहे। और री धातु का अर्थ क्या? धारण करना, चोरी करना। क्या चोरी कर लिया आपने? धातु अर्थ को बाधित कर दिया भी उपसर्ग ने, अर्थ कर दिया घूमना फिरना, विहारा में। धात्वर्थम बाधते कश्चित तमेव विशीनष्ट्यन्यत्, संहार कर दिया, मैंने प्राण का ही हरण कर दिया। अरे साधारण चोरी नहीं किया, इसने प्राण का ही हरण कर दिया, संहार। तमेव विशीनष्ट्यन्यत्, धात्वर्थम बाधते कश्चित तमेव विशीनष्ट्यन्यत्। गड़बड़ हो गया, दूसरे पाठ छोड़ दी। कश्चित तम अनुवर्तते, तमेव अनुवर्तते। कुछ ऐसे होते हैं जो धात्वर्थ है उसे वो पुष्ट कर, अनुवर्तन कर, उसको ना विशिष्ट कर दे रहे हैं न पाठ रहे हैं। तमेव अनुवर्तते कश्चित,
उपसर्ग गति त्रिधा, ये उपसर्ग की 3 गति है। कोई धातु अर्थ को बाध देंगे, कोई धातु अर्थ को विशिष्ट कर देंगे, कोई धातु अर्थ का ही अनुवर्तन करेंगे। यहां पर क्या हो रहा है, नी उपसर्ग धा धातु, नी उपसर्ग ने क्या कर दिया, धा धातु का अर्थ को बाध दिया, बाधते कष्ट। निधाय हृदय विश्वेश्वर, हृदय में विश्वेश्वर भगवान को धारण करके अर्थ नहीं करेंगे। निपूर्वे स्थापने मत, निपूर्वा स्थापने मत, नीव सिर्फ क्या हो जाता है, स्थापना किया। हृदय में सिर्फ ध्यान नहीं किया, हृदय में भगवान विश्वेश्वर को बिठा ही लिया, स्थापना कर डाला। विधाय गुरु वंदनम, या करोत्यर्थ में पूर्वो करोत्यर्थ में लिया। करोत्यर्थ में क्या हो गया, गुरु की वंदना करके, या गुरु को हृदय में नहीं बिठाया क्योंकि मरे नहीं थे, वो तो सामने खड़े थे ना, इसलिए उसको जो प्रणाम करके आरती उतार के पूजा कर दिया। मरने के बाद हृदय में बिठा लिया, और भगवान तो बाहर रहते, पता नहीं कहाँ है, किसको मालूम नहीं, इसलिए उसको हृदय बिठाना पड़ता है। गुरु के प्रति श्रद्धा बाहरी पूजा से काम चल जाती है, भगवान को जो अंदर बिठाना पड़ता है। इसे देवो भूतवा देवानिजित, देवो भूतवा देवानिजित, अंगन्यास करन्यास करते हैं क्यों, इसलिए अपने आप को देव अध्ययन करना पड़ता है, तब देवता की पूजा करो, देवता प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से नहीं मानेंगे। और यहाँ तो गुरु के साथ अभेद हो ही बिना ही गुरु की पूजा हो सकती है। जिस दिन गुरु का अभेद हो गया तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा उसको, तब हो जाए, तब क्या पूजा करेगा। तब अभिन्न नहीं हो गया, अभिन्न तो रहा नहीं तो पूजा किसका करेगा। विचित्रता है ब्रह्म वेदांत में, ब्रह्म ज्ञान के बाद पूजा हो नहीं कर सकोगे, अज्ञान में ही पूजा होती भेदपूर्वक। जैसे वेदांत परिभाषा के मंगलाचरण के बारे में सुनो, पढ़ाया है ना वेदांत परिभाषा पिछले बार, उसकी सीढ़ी में मंगलाचरण के बारे में सुनिए, बहुत गहरा चिंतन हुआ है वहां पे। नमः कैसे बोल दिया, अद्वैत में नमः कैसे हो सकता, तो सर विचार हुआ है, क्या प्रसंगांतर हो जाएगा। विधायक गुरु वंदना, गुरु को नमस्कार करके, बालानाम सुख बोधाय, बालकों को सुखे न बोध है सुख बोधाय, तृतीया तत्पुरुष समास है, सुखे न बोध है सुख बोध, तस्मै सुख बोधाय। सुख मैंने अनायास पूर्वक बिना ज्यादा कष्ट किए न्याय दर्शन पढ़ना, उससे भी चिंतामणि का टीका हो, और सब भाष्य जो है वात्स्यायन भाष्य, बड़ा कठिन काम है उसे समझना। गदाधर भट्टाचार्य की टीका पढ़ो, बड़ा कठिन, इसलिए उन टीकों में जाना ही नहीं, न उन भाष्य में जाना, न सूत्र में भी जाने की जरूरत नहीं है। वहां कभी सारे पद आपको यहाँ थोड़े में दे रहे हैं, अनायास बोध करा दे रहे हैं। सुखे न बोध है सुख बोध, तस्मै सुख बोध आया। किनको सुख बोध करा रहे हो, बालानाम, बाल क्रियते तर्क संग्रह, उनके लिए तर्क संग्रह नाम ग्रंथ क्रियते, मया क्रियते, क्रियते है ना, क्या प्रत्यय हो गया, जैसे भाव लगा रहे हैं, भाव में किया है, कर्तृवाच्य नहीं है, कर्मवाच्य नहीं है, भाववाच्य। इसे कर्ता में क्या होगा, मया, मया क्रियते, और तंग तर्क संग्रह इसलिए प्रथमांत हो गया, मया तर्क संग्रह कर्मणि में रहे, तर्क प्रथमांत कर्मणि में लगा, भाव में नहीं, कर्मणि, मया तर्क संग्रह क्रियते, ये प्रतिज्ञा वाक्य होता है। किं कृत्वा हृदय विश्वेशम निधाय, पुनः किं कृत्वा गुरुविंदनं विधाय, कस्मै प्रयोजनाय, बालानां सुख बोधाय। ये खंडान्वय हुआ है या नहीं, दंडान में सीधा सीधा मया हृदय विश्वेशम निधाय गुरुवंदनं च कृत्वा विधाय बालानां सुख बोधाय तर्क संग्रह क्रियते, सीधा सीधा अन्वय, दंडान्वय है ना। अन्वय जानते किसको कहते हैं, अन्वय का लक्षण क्या है, बस सीधी सी बात, पद्य से गद्य करना अन्वय, सच द्विवेद दंडान्वय, दंडान्वय खंडान्वय। दंडान्वय का लक्षण क्या बनेगा, दंडान्वय की दृक कर्ता गौण कर्म, गौण क्रिया, मुख्य कर्म, मुख्य क्रिया इत्येवं प्रकारेण वाक्य संरचना अन्य दंडान्वय। प्रतिज्ञा प्रश्न प्रश्नोत्तर भावेन प्रत्येक पदान्वय खंडान्वय।
पहले प्रतिज्ञा वाक्य हो गया, मैं तर्संग क्रियते आम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमी, प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। फिर प्रश्नोत्तर भाव से प्रत्येक पद को अन्वय करने का नाम खंडान्वय होता है। अच्छा, और कोई भी मंगलाचरण होता है, मंगलाचरण में अनुबंध चतुष्टय जरूरी है। मंगलम शुभम लाती मंगलम तदनुरूपम आचरणम इति मंगलाचरण। शुभ को लावे, अशुभ की निवृत्ति हो गई, उसके लिए मंगलाचरण किया जाता है। उद्देश्य है अशुभ निवृत्ति पूर्वक शुभ प्राप्ति, तदनुरूप आचरण का नाम मंगलाचरण है। वो भी 3 प्रकार का है कि नहीं? कौन से? नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वाद। और इसमें भी अनुबंध चतुष्टय मंगलाचरण होना जरूरी है। कुमार भट्ट श्लोक वार्तिक में मीमांसा में लिखते हैं, विनानुबंधम ग्रंथादो मंगलम नैव शस्त्रम। ग्रंथ के आदि में मंगल न हो वह ग्रंथ अनुशासन युक्त माना ही नहीं जा सकता, नैव शस्त्र। इसे मंगलाचरण हो तो अनुबंध चतुष्टय होना जरूरी है। विषय क्या है? तर्क। तर्क संग्रह शब्द में ही विषय का ज्ञान हो गया है कि नहीं? संबंध क्या होगा? प्रयोज्य प्रयोजक भाव संबंध, विषय विषय भाव संबंध, ये संबंध हो जाएगा। प्रयोजन क्या है? न्याय दर्शन में प्रवेश, अनायास बोध न्याय दर्शन का। अधिकारी कौन है? बालाना। अनुबंध चतुष्टय हो गया। अनुबंध किसको कहते हैं? अनुबंध का लक्षण क्या है? ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञानानुकूल विषयत्व अनुबंध। आप लोग इस ग्रंथ को पढ़ने आए हो, क्यों पढ़ने आए? आपको प्रवृत्ति हुई है ना? क्यों प्रवृत्ति हुई है? ग्रंथ का अध्ययन के लिए आपकी प्रवृत्ति, ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति के अनुकूल आपके अंदर कुछ ज्ञान हुआ है। पहले इसके बारे में आपने कहीं सुना, तर्क संग्रह कोई ग्रंथ होता है, समझाए कुछ इसके बारे में, ग्रंथ के बारे में क्या समझा था? एक 4 चीजों को जाना था आपने। इस ग्रंथ का विषय क्या है, इस ग्रंथ का संबंध क्या है, इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है, इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है। कि प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपी न प्रवर्तते। प्रयोजन को उद्देश्य किए बिना कोई मंद पुरुष भी प्रवृत्त नहीं होता, और आप जैसे विवेकी पुरुष को कैसे प्रवृत्त हो सकते? इसे प्रवृत्ति का प्रयोजक आपके अंदर जो ज्ञान है, उस ज्ञान का नाम, उस ज्ञान का विषय का नाम अनुबंध है। और वह अनुबंध 4: विषय, प्रयोजन, संबंध, अधिकार। विषय तर्क सबसे ज्ञात हो गया है। संबंध प्रतिपाद्य प्रतिपाद्य भाव, प्रयोज्य प्रयोजक भाव आदि ले सकते हो आप। और अधिकारी बालाना, प्रयोजन सुखबोधा। यह अनुबंध चतुष्टय शब्दों से, मंगलाचरण से ही निकल जाता है। अब आइए पदकृति में। पदकृतिकार बुद्ध सिंह नाम था उनका, लगता है क्षत्रिय थे बुद्ध सिंह। उन्होंने एक मंगलाचरण किया, उसके भी पढ़ना पड़ेगा मूल का मंगलाचरण के बाद पदकृति में जाने के लिए। श्री गणेशम नमस्कृत्य पार्वती शंकरम वरम मया चंद्रज सिंहेन क्रियते पदकृत्यकम यस्मादिदम अहम मन्ये बालानाम उपकारकम तस्मादितकरम वाक्यम वक्तव्यम विदुषा सदा। कदे श्री गणेशम पार्वती शंकरम परंच नमस्कृत्य। भगवान श्री गणेश, पार्वती सहित शंकर भगवान परम है, निरतिशय। परम का मतलब क्या? निरतिशय सती क्षय शून्यतम परमत्तम। परम का किसको कहते हैं? जो निरतिशय होता हुआ, क्षय शून्य हो, किसी भी अपेक्षा के अधीन न हो, सातिशय न हो, निरतिशय हो। निरतिशय होते हुए कोई क्षय वाला तो भी बेकार है। तो निरतिशय होता हुआ जो क्षय शून्य वस्तु होता है उसको परमत्व कहते हैं। परत्व, परमत्व, परम। ऐसा वस्तु तत्व कौन है? पार्वती शंकरम परम।
पार्वती शंकर है, माने माया विशिष्ट चैतन्य। पार्वती यहाँ माया है, शंकर चैतन्य। शक्ति विशिष्ट चैतन्य कहो, माया विशिष्ट चैतन्य कहो, जो भी भाषा में बोल लो उसका नाम। ऐसा ही परम तत्व होता है। सगुण साकार वस्तु तो परम तत्व है नहीं, परम तत्व निर्गुण निराकार वस्तु होता है, इसलिए यही अर्थ लेना पड़ता है यहाँ पर। पार्वती शंकरम परम श्री गणेश नमस्कृत्य मया चंद्रज सिंह। चंद्रज कौन है? बुध। चंद्र से पद है बुध, इसका नाम हो गया बुध सिंहेन पदकृतिकम क्रियते। इन्होंने कर्मणि ही प्रयोग किया, क्योंकि ग्रंथकार स्वयं कर्मणि लकार का प्रयोग किए हैं, इसलिए इन्होंने भी कर्मणि लकार का प्रयोग करके मंगलाचरण कर दिया। मया पदकृतिकम क्रियते, मया चंद्रज सिंहेन बुध सिंहेन पदकृतिकम क्रियते। प्रतिज्ञा वाक्य हो गया। किं कृत्वा श्री गणेशम नमस्कृत्य, पुनः किं कृत्वा पार्षणं नमस्कृत्य कंचकदम भूतम परम। ऐसे के पदान है। यस्मादिदम अहम मन्ये बालानाम अपकारकम, जिसने ये मानता हूं, और मैं यहां पर देखो कर्म लकार छोड़ दिया, अब अहम में आ गई, अब हो गया कर्तृवाच्य। अहम मन्ये, इसलिए प्रयोग किया गया अहम मन्ये, उत्तम पुरुष प्रयोग कर दिया। अब अहम मन्ये यस्माद इदम अहम मन्ये, यस्माद अहम इदम, इदम किम तर्क संग्रहात्मकम ग्रंथम, तर्क संग्रह नाम के ग्रंथ को मैं क्या मानता हूं? बाला नाम उपकारकम इति मन्ये, बालकों के लिए उपकारक है ऐसे मैं मानता हूं। तस्माद, इसलिए क्या करना है? पढ़ो पढ़ो, चुपचाप बैठ जाओ। नहीं नहीं नहीं, विद्वानों का नियम है ऐसे ग्रंथों के ऊपर और सरल करने की चेष्टा करना है। विदुषा सदा हितकरम वाक्यम वक्तव्य, विद्वानों के द्वारा क्या करना चाहिए? सदा उनके लिए नियम है, प्रत्येक वाक्य हितकर वाक्य को प्रयोग, इस मूल को समझाने के लिए, मूल का प्रत्येक पद को समझाने के लिए हम प्रत्येक हितकर वाक्य का प्रयोग करेंगे, जिसका नाम पड़ा पदकृत्यकम। पदम पदम पृथक पृथक कृत्य बोधेति इति पदकृत्य। प्रत्येक पद को तोड़ तोड़ के विचार करेगा, क्यों ये शब्द दिया है यहां पर। जैसा आप लक्षण बना दिया, यह रूप रहित स्पर्शवान वायु, वो पूछेगा स्पर्शवान करने से क्यों काम बनेगा? नहीं, रूप रहित शब्द हटा तो एक पद को रखा, बाकी हटाया, विचार किया, या अतिव्याप्ति वहां हो जाएगा, या अव्याप्ति हो जाएगा, या समदोषग्रस्त हो जाएगा, कोई ना कोई दोष आ गया तो रूप रहित का हो कहता है। तब गए फिर ठीक है, ये रूप रहित की जरूरत है उतना ही रखो, स्पर्शवान शब्द को हटाओ, तब क्या समस्या होगी? वो दोष दिखाता है। इससे प्रत्येक पद को तोड़ तोड़ करके वाक्य का पृथक पृथक हितकर वाक्यों के माध्यम से उस पदों का मूल में प्रयोजन को बता देना है। ऐसे वचन होने के नाते इसका नाम पदकृत्यकम हो गया। ऐसे हितकर वाक्य मन्ये अतएव मया क्रियते, पूर्वोत्तर कार्य कारण भाव से दोनों श्लोकों का अन्वय करना। जिसलिए मैं ऐसा मानता हूं, इसलिए मैं हितकर वचन करने हेतु मैं चंद्रसेन के द्वारा इन हितकर वचनों को किया गया है। विश्वेशम जगत कर्तारम श्री सांब मूर्ति। विश्वेशम से क्या लेना? निर्गुण ब्रह्म नहीं लेना है। कि पार्वती शंकरम कह दिया ना, और पार्वती आ गई है, माया टपक गई है ना वहां देवी जी, तो निर्गुण कहा रह गया, सगुण हो गया। इसे स्वयं कह रहे हैं जगत कर्ता, जगत का कर्ता सगुण ब्रह्म ही है। और स्पष्ट करने के लिए सांब मूर्ति, अंबा सहिता मूर्ति, ये सांब मूर्ति अंबा सहित मूर्ति है। श्री सांब मूर्ति एक विशेषम का व्याख्या, एक एक पद की व्याख्या कर रहे। देखो विशेषम की व्याख्या कर रहे, निधाय हृदय विशेषम में विशेषम पद की व्याख्या। हृदय मनसी निधाय नितराम धारित्वा, निरंतर धारण कर लिया, स्थापना कर दिया, बिठाई दिया अंदर। गुरु वंदन च विधाय कृत्वा इत्यर्थः, और गुरु की वंदना कर। बालानाम सुख बोधाय में बाल शब्द का अर्थ बड़ा
सुंदर करेंगे। बाहर शब्द अर्थ किया, प्रसिद्ध अर्थ नहीं लेना है यहाँ पर, प्रसिद्धार्थ नहीं लेना। 70 उम्र वाला भी बालक हो सकता है। दाढ़ी मुंह सफेद हो गया, एक पैर जा चुका है, कहाँ जाता है एक पैर? कब्र में। एक पैर कब्र में गया, मैंने अभी मरने वाला है, वो भी बालक हो सकता है इनकी दृष्टि से, न्याय दर्शन की दृष्टि से। ना ना ना, वो व्यक्ति जो उसने न्याय नहीं पढ़ा और व्याकरण आदि लेकिन पढ़ा लिखा है, उसका नाम बालक है। इसे अत्र अधीत व्याकरण काव्य कोशो अनधीत न्याय शास्त्रो बालक है ना। अधीत व्याकरण काव्य कोश, ये पदों का पद पदार्थ समझने के समास वगैरह सब जानना जरूरी है। धातु प्रत्यय सुबंतिंगन सब जानना जरूरी है, नहीं तो वाक्यों को पढ़ भी नहीं पाओगे ठीक से, अर्थ क्या करोगे इनका? व्याकरण का जरूरी ज्ञान, कुछ काव्य का भी ज्ञान जरूरी है कि व्यंजना व्यक्ति से भी कई बातें कही जाती है। यहाँ पर कोशों का ज्ञान जरूरी है कि पर्यायों का ज्ञान के बिना अर्थ का सम्यक बोध नहीं हो सकता। अधीत व्याकरण काव्य कोश, जिसने थोड़ा बहुत व्याकरण पढ़ा है, थोड़ा बहुत काव्य पढ़ा है, थोड़ा बहुत कोश पढ़ा हो, ऐसा व्यक्ति यहाँ बालक है। और अनधीत न्याय शास्त्र, जिसे न्याय शास्त्र को भी पढ़ा नहीं, चाहे उम्र कितनी भी हो, हमें मतलब नहीं है उसका। 0 से लेकर मरणासन व्यक्ति तक सब बालक में आ गए। जिन जिन लोगों ने व्याकरण का भी कोश पढ़ा है, न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा, उम्र निरपेक्ष होकर के और सबको बालक मान दिया। इसलिए हर उम्र वाला तर्क संग्रह पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी विचार करेंगे। देखो, ये पदकृतिकार विशेषता है। लक्षण बता दिया बाल का, और उसको खुद पदकृति करने लग गए। कहते हैं व्यासादोत व्याप्ति वारण अनिधीत न्यायेति। पहला भाग मात्र रखो। पहला भाग क्या था? अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम बालकत्वम, इतना लक्षण बना। जिसने व्याकरण काव्य कोश पढ़ा वो बालक है। फिर तो व्यासादि भी हो जाएंगे। उन्होंने व्याकरण काव्य कोश तो पढ़े हैं, बालक उन्हें भी कहना पड़ जाएगा। जबकि वो लोग न्यायादि भी जानते हैं, उनको बालक कोटि में तो हम रख नहीं सकते। लेकिन आप ऐसे ऐसे लक्षण बना दोगे तो लक्षण तो उनमें भी चला जाएगा। ऐसे लक्षण जाने का नाम अतिव्याप्ति। लक्ष्य में जा रहा है और अलक्ष्य में भी चला गया, दोनों में जाए, उसका नाम अतिव्याप्ति। लक्ष्य क्या है? जिसे न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा, वो तो हमारा लक्ष्य है, उनमें तो जा ही रहा है। वो भी व्याकरण का भी कुछ पढ़ा है, उसमें तो जा रहा है। इन वह अनधित न्याय शास्त्र शब्द नहीं देंगे तो जो व्याकरण का पढ़े अन्य लोग जो न्याय भी पढ़ चुके हैं, उनमें भी लक्षण चला जाएगा। जो हमारा अलक्ष्य है वो दोनों में चला गया। तो लक्ष्य कौन है? आप लोग सब। अलक्ष्य कौन है? व्यासादि। अब लक्षण चला गया आपके साथ साथ व्यासादियों में भी, तो क्या हो गया? लक्षण की अतिव्याप्ति हो गई। तो निवारण कैसे करें? तो शब्द दे दो अनधीत न्याय शास्त्र, तो उनमें अतिव्याप्ति नहीं होगा, क्योंकि सब न्याय शास्त्र में बहुत आर पार कर चुके हैं। वो लोग सब पढ़े लिखे लोग, ऋषि लोग, उनमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। तब पूर्व पक्ष कहता है महाराज इतना ही रख दो, अनधीत न्याय शास्त्र, इतना ही विषय। तो कहेंगे जो बच्चा दूध पी रहा है उसको भी न्याय पढ़ाओ, फिर तरफ से पढ़ा दो। माँ का गोदी में है, माँ का दूध पी रहा है, वो भी क्या है? न्याय शास्त्र पढ़ा नहीं है ना, अब पहला हो रखा है वो अनधित न्याय शास्त्र, तुम लक्षण उसमें जा रहा है, तो फिर उसको पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं, वो हमारा अलक्ष्य, उसमें जाना नहीं चाहिए। इतना जो लक्षण आपने किया उसमें जा रहा है। आप लोग भी अनधित न्याय शास्त्र हैं, इसलिए आपने गया लक्ष्य में गया, अलक्ष्य भूता स्तनंध है, स्तन्यपान करता हुआ जो बच्चे में, वो भी अनधित न्याय शास्त्र वाला होने से उसमें भी लक्षण चला गया, लक्ष्य में अतिव्याप्ति हो गई। तब विशेषण दे दो अधीत व्याकरण का विकोश। अब बच्चा जब पैदा है क्या व्याकरण पढ़ा है? वो नहीं। काव्य कोश पढ़ा है? नहीं। इसमें अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया। सिर्फ दोनों भाग रखना जरूरी है, सिद्ध हुआ। व्यासाद अतिव्याप्ति वारणाय अनिहित न्यायेति, सनंदेति व्याप्ति प्रसक्ति वारणाय अधीत व्याकरण गयेति।